जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, माई पीस विद माई भक्ति में आपका स्वागत है। तो करवा चौथ पर भगवान गणेश जी और वीरावती वाली दो कहानियाँ पढ़ी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी दिन से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और फिर माता करवा की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें मीठी पूरियाँ, मीठा सुहाग का सामान, कपड़े शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूपबत्ती, गंगाजल, चावल, दीपक, रुई, बताशे, कलावा, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। तो करवा चौथ पर पहले गणेश जी की कथा ये पढ़ते हैं। बहुत समय की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो बुढ़िया माँ, आपको जो वर मांगना है वो वर मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना तो नहीं आता और कैसे क्या मांगूँ। फिर बुढ़िया अपने बेटे और बहू से पूछती है। उन्होंने कहा धन मांग लो, बहू ने कहा पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो मतलब ही है, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है तो तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूँ जिससे बेटा, बहू, मेरा सबका ही भला हो जाए। तब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है बताइए, हमारा वचन है आप जो मांगेगी वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। और तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तो हे गणेश जी, जैसा बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसा ही सबको देना। इसी प्रकार बोलो गणपति भगवान की जय। आइए अब दूसरी कथा पढ़ते हैं, वीरावती कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार की वीरावती नामक की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने के बाद वह बहुत कमज़ोर हो गई। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए, क्योंकि भाई बहुत प्यार करते थे, ऐसी हालत उनसे अपनी बहन की देखी नहीं गई। तो व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने सोचा कि क्यों ना पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया जाए और वीरावती को बोल देंगे कि वीरावती सचमुच चांद निकल आया। और ऐसा ही भाई करते हैं वीरावती के लिए। तो वीरावती ने उसे सचमुच में चांद मान लिया और भाभियों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभियों ने कहा कि तुम खोलो, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा, अभी चांद निकलने में समय है। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई और उसने व्रत खोल लिया। और ऐसा करके व्रत खोलने के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। ये देखकर लीलावती बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से माँ की, पार्वती की पूजा करने लगी। उसने पूरे साल चौथ माता का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर माँ करवा उससे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उनके पति को फिर से जीवित कर दिया। तब से महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो इसी प्रकार से दोनों कथाएं पूर्ण होती हैं। बोलो चौथ माता की जय। जैसे चौथ माता वीरावती पर प्रसन्न हुई,
ऐसी ही चौथ माता सब पर प्रसन्न हुए और हुकारे भरते हुए अपने चावलों को मिट्टी के करवे के अंदर डालें।